नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की ओर से आप सबों को मेरा अभिनंदन। 8वें दिन के बेसिक मैथमेटिकल क्लास के अंतर्गत हम गुणनखंड पढ़ा रहे थे। पिछले वीडियो में गुणनखंड का जो दूसरा क्लिप था उसमें हमने फैक्टराइजेशन निकालने के एक मेथड का चर्चा कर दिया था। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन थ्रू फार्मूला, यानी कि फार्मूला के थ्रू हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। फार्मूला हमने लिख दिया था। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि किस तरह से फार्मूला के थ्रू फैक्टराइजेशन निकाला जाता है। जैसे पहला एग्जांपल, फार्मूला हमने पिछले वीडियो में डाल दिया था। पहला एग्जांपल x² - 36। अब यहाँ दिमाग ये लगाना है कि किस फार्मूला पे ये सेट होगा। तो हम देख रहे हैं कि 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो ये x² - 36 को हम लिख सकते हैं x² - 6 का स्क्वायर। अब ये a² - b² के फॉर्म में आ गया, और a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b × a - b। तो a की जगह पे यहाँ x है और b की जगह पे 6 है, तो हम इसको लिखेंगे x + 6 × x - 6, यानी कि x² - 3x को हमने बना दिया x + 6 × x - 6, यानी कि इतना इंटू इतना, यही फैक्टराइजेशन है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 1 - ब्रैकेट बंद b - c का होल स्क्वायर। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और b - c के होल स्क्वायर को हमने ज्यों का त्यों रख दिया। अब यहाँ ये a² - b² पे आ गया, a के जगह पे 1, b के जगह पे b - c। तो इसका फार्मूला होता है a + b × a - b। तो a के जगह पे 1 + b के जगह पे b - c इंटू a - b, a के जगह पे 1, b के जगह पे b - c। अब यहाँ पे देखिए हमने मजली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। चूँकि छोटी ब्रैकेट से ये घिरा हुआ रहता है, इसलिए इसको हमने मजली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। अब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन हो तो भीतर वाले पदों का चिन्ह नहीं बदलता है। पहले क्लास में हमने बताया था। इसको हम तोड़ के लिख दिए 1 + b - c × 1 - b + c, यानी कि इतना इक्वल टू हो गया इतना इंटू इतना, यही होता है फैक्टराइजेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 9y² - 12y + 4। हम यहाँ देख रहे हैं कि 9y² को हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2y का स्क्वायर 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और बीच वाले के लिए टेंशन मत लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3y × 2। अल्टीमेटली जब हम इसको गुना करेंगे तो 12y ही आएगा। इसको गुना करके आप देख सकते हैं 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, यानी कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे गौर से देखते हैं कि अगर हम 3y को a मान लें, 2 को b मान लें, तो ये हो गया a² - 2ab + b²। तो इसके बाद अगला स्टेप जो होगा तो a² - 2ay + b² इक्वल टू क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3y - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3y - 2 × 3 - 2। इसी तरह से इसको हमने यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ा है। m पे पावर 4 है, n पे पावर 4 है, और बीच में है 2m² n², ये एक बहुपद है। तो m पे पावर 4 को हम लिख सकते हैं m² का स्क्वायर, n पे पावर 4 को लिख सकते हैं n² का स्क्वायर। और बीच वाले के लिए हमको नहीं सोचना है। जब भी कोई पॉलिनोमियल a² + 2ab + b² के फॉर्म में बदलता है तो बीच वाले टर्म को देख के परेशान नहीं होना है। जब कभी भी आप 2ab कीजिएगा तो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2m² n², और अल्टीमेटली ये आ गया a² + b² + 2ab के फॉर्म में। लेकिन a के जगह पे m² है और b के जगह पे n² है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा m² + n² का होल स्क्वायर। इसको हम आगे लिख भी सकते हैं m² + n² इंटू m² - n²। अब तीसरा टाइप, फैक्टराइजेशन निकालने का जो तीसरा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य पद को तोड़कर। मध्य पद को तोड़कर, मिडिल टर्म को हम तोड़ दिया करेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। पहले हम इसके रूल को पढ़ लेते हैं। रूल क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए जगह बहुत कम है और थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है। थ्योरी पे आप थ्योरी पढ़ना अच्छी बात है, थ्योरी से कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन जब तक आप उस पर प्रॉब्लम नहीं बनाइएगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं बनाइएगा, तब तक थ्योरी आपके ग्रिप में नहीं आ सकता। इसलिए हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो दे ही दिया है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइए कंसर्निंग टॉपिक पे। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं उतना बनाइएगा, तभी आपके ग्रिप में आएगा।
तो मध्य पद को तोड़कर, उसके लिए हम रूल पढ़ देते हैं, अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तत्काल हम इसका रूल पढ़ रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस माइनस bx प्लस c। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इसको भी हम दो पार्ट में तोड़ के बांटेंगे। पहला है जब अचर पद पॉजिटिव हो और दूसरा है जब अचर पद निगेटिव हो। तो जब अचर पद पॉजिटिव हो यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ax² प्लस माइनस bx प्लस c के रूप में हो, यानी कि लास्ट टर्म जो है जहाँ a b c कोई कांस्टेंट होगा, मतलब a b c के जगह पे कोई संख्या होगी, तो c को हम देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव है। तो जब कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो तब क्या करते हैं, और इसके दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे जब कांस्टेंट टर्म निगेटिव हो, सॉरी यहाँ पे प्लस c नहीं, यहाँ पे माइनस c होना चाहिए, माइनस c, इसको आप लोग माइनस c कर लीजिए, निगेटिव हो। जैसे उसका जनरल फॉर्म होगा ax² प्लस माइनस bx माइनस c। दोनों रूल को हम पढ़ लेते हैं, अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको वेरीफाई कर लेंगे। इसका रूल है जब पॉजिटिव होता है गुणनखंड कांस्टेंट टर्म तो क्या करते हैं, ac को ऐसे गुणनखंड में तोड़ते हैं जिसका जोड़ b के बराबर हो, यानी कि मिडिल टर्म के बराबर हो। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, मध्य पद को तोड़े गए गुणनखंडों के जोड़ या योग के रूप में व्यक्त करना है। और आपको पता है जब हम एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो जोड़ तभी होता है, जोड़ तभी एग्जिस्ट करता है जब सेम साइन का यूज किया जाए। तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया है कि जब भी हम मिडिल टर्म को जोड़ के रूप में, मिडिल टर्म को फैक्टर्स के जोड़ के रूप में व्यक्त करेंगे तो वहाँ पे हम समान चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों जो उसका ब्रेकअप होने के बाद जो दोनों में हम साइन यूज करेंगे वो एक जैसा यूज करेंगे। और तीसरा है फिर HCF कॉमन लेकर आगे बढ़ना है। इसका दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा अगर अचर पद निगेटिव हो, यानी कि अगर उसका फॉर्म ax² प्लस माइनस bx माइनस c के रूप में हो, यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, a b c कांस्टेंट है, कोई संख्या है, तो उसके लिए कोई चेंज नहीं करना है। बस यहाँ पे जहाँ जहाँ चेंज करना है वहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिया है। सेम रूल रहेगा, AC को ऐसे गुणनखंड में तोड़ें जिसका जोड़ नहीं घटाव, जिसका घटाव b के बराबर हो। अगर कांस्टेंट टर्म निगेटिव हो यानी कि माइनस साइन हो, घटाव का साइन हो, तो उस स्थिति में जोड़ की जगह घटाव के रूप में व्यक्त करना है। और दूसरा सेम वही रूल रहेगा, मध्य पद को तोड़े गए गुणनखंडों के जोड़ नहीं बल्कि घटाव के रूप में हमको व्यक्त करना है। और हमने ब्रैकेट में लिख दिया है जब भी हम किसी भी चीज़ को घटाव के रूप में व्यक्त करेंगे तो घटाव तभी हो सकता है जब अलग अलग साइन का इस्तेमाल हो। उसके लिए हमने लिख दिया है ब्रैकेट में, जिस तरह से इसमें जोड़ के साथ लिखा था, ब्रैकेट में समान चिन्ह का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख दिया है अलग अलग चिन्ह का इस्तेमाल करना है। और नीचे एक और लाइन लिखा गया है कि अब सवाल ये उठता है कि दोनों में अलग अलग साइन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किसमें किस साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो जो साइन मिडिल टर्म के पास होगा, मतलब b के पास अगर प्लस है तो बड़े गुणनखंड के साथ प्लस साइन देंगे, और यहाँ पे जो साइन रहेगा वो बड़े गुणनखंड को देंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको देखते हैं, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे तब तक ये थ्योरी दिमाग में सेट नहीं करेगा, और एग्जाम्पल जो ही हम बनाना शुरू करेंगे वो एकदम दिमाग में सेट कर जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे। धन्यवाद।